अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं मैं हूँ फायजा करीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप खुशो खुर्रम होंगे, सदा शाद रहिए, आबाद रहिए और खुशो खुर्रम रहिए। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एक्सक्लूसिव डिटेल्स ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग माय पार्लियामेंट। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत विविधता का दर्पण, एकता की मूरत और लोकतंत्र की जननी। यहां गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं वेदों में, वैशाली की गण परिषद के उत्कोचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरूर के शिलालेखों में वर्णित चोल साम्राज्य की पंचायत व्यवस्था में, उनकी गणम और वार्यम व्यवस्था में, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में। गण, सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए यह काउंसिल हाउस बना। देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी। यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहां पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत
सभा। और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों, प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे, खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता, ये है हम भारतीयों का संसद भवन। क्या बात है जी, इतना आलीशान संसद भवन। अच्छा, पार्लियामेंट की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो पार्लियामेंट किसी भी कंट्री के आप देखें अच्छे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बनते हैं ये भी आपको पता होगा? थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए आप। नहीं, मतलब ये इसका बजट कहाँ से आता है? जाहिर सी बात है, हम टैक्स जो देते हैं, जो उससे आवाम आता है। टैक्स देती है, एग्जैक्टली उसी से बनता है और सही। होता है। खैर, बहुत आलीशान, पहले सबसे पहले बात करते हैं कि कैसा लगा। बहुत उम्दा लगा, बहुत आलीशान लगा और मुझे दोनों टच मिले। एक तो हिस्ट्री, एंशियंट टाइम्स, उसको भी अच्छे तरीके से, एक तरीके से दिखाया गया है, और दूसरा कल्चर, ठीक है। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत उम्दा लगती है इन लोगों की, वो ये है कि हमेशा मैंने देखा है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी XYZ, कुछ भी मैंने देखा है, कोई मेट्रो की बात करने, किसी पार्लियामेंट की बात करने, किसी सिटी के नया स्मार्ट सिटी बना है उसकी बात करने, या कोई ऐसा होता है कि एक्सप्रेस वे बना है उसकी बात कर ले, तो मैंने हमेशा अक्सर देखा है कि हिस्ट्री लाजमी, किसी एयरपोर्ट की बात करने, हमेशा मैंने देखा है हिस्ट्री को बहुत दिखाया जाता है, उसको परवान चढ़ाया जाता है कि हमारी हिस्ट्री ये है, हम एंशियंट टाइम से। आप शायद ये कहना चाह रही हैं उसको अहमियत देते हैं। अहमियत तो देना और उसको नुमाया करना, नुमाया यानी कि करना, देखिए सही। एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप देखें फॉरेनर्स आते हैं, सही बिजनेस के हवाले से भी विजिट्स होते हैं, घूमने के लिए भी टूरिस्ट आते हैं,
फिर ऐसा होता है कि ऑफिशियल्स भी आते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, ठीक है। तो जब एयरपोर्ट पे आप आते हो और आप एयरपोर्ट पे ही देखते हो कि उस कंट्री की हिस्ट्री के हवाले से बहुत सारे मतलब पेंटिंग्स लगी हैं, डेकोरेशन जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री है जो मौजूद है, जो दिखाई दे रही है एंशियंट टाइम्स की, बहुत 100 साल पहले की, 200 साल पहले की। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हिंदुइज्म की बात करें हम या हिंदूज की बात करें हम, तो काफ़ी 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 कदीम है, ठीक है। और इनकी हिस्ट्री भी काफ़ी कदीम है, इसको तो हर इंसान मानेगा और अब एक्सेप्ट करेगा। तो मैंने अक्सर देखा ये चीज़ होती है। और दूसरा मैंने देखा कल्चर, जैसे राजस्थानी कल्चर हो गया, गुजराती कल्चर हो गया, ठीक है। तो हर जगह हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि अपना कल्चर दिखाया जाए और अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, जिनको नहीं भी पता है, ताकि उनको भी वाकिफियत हो, फिर हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको पता चले इसके बारे में। सही। तो पार्लियामेंट में भी मैंने देखा ये दोनों चीज़ों का टच मुझे मिला। अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने देखी है कि ये नहीं कि कदीम है तो कदीम ही रहेंगे, नहीं, कदीम कौन है लेकिन बड़ी एडवांस मॉडर्न चीज़ों को भी अपनाया गया। अब आपने देखा कि इस पार्लियामेंट में मल्टीमीडिया, ACC, ठीक है, और आपने देखा हर चीज़ एडवांस से एडवांस अच्छे से अच्छा, डिफरेंट लैंग्वेजेस, मल्टी लैंग्वेजेस जो कन्वर्ट कर सकते हैं आप। जैसे आप किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा वो। यानी कि अगर हम जैसे हम मद्रासी बोल रहे हैं या या मराठी चीनी बोल रहे हैं, मराठी बोल या जापानीज बोल रहे हैं, नहीं, वो तो आप इंटरनेशनल नहीं, हाँ। खाली जैसे कि मकामी तौर पे लोकल लैंग्वेज लोकल लेंगे अब तो वो डब कर देगा। हाँ, डब कर दे। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, हाँ। बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस बोली सही। जाती है। संस्कृति हो गई, ये भी डिफरेंट है। चाहिए आपको कैसा लगा? मुझे बड़ा तो काफी है, काफी बड़ा, मतलब जितनी खूबसूरती, इतनी निफासत, इतनी हर चीज, मतलब जो जिस तरह से उसको आरास्ता किया गया, आरास्ता, और जिस तरह से उसकी मतलब उसको सजाया गया और एक एक चीज का जिस तरह से डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर जो है वो, और उसके अलावा मुझे थोड़ा सा ना वो उसके अंदर ना क्या नाम है, जो तस्वीर थी जो पीछे लगाया गया था और बड़ी बड़ी स्क्रीन थी, बहुत अच्छा लगा। यकीन कीजिए आप, अच्छा काली, अच्छा ये भी काली अगर अभी देख के एकदम आंखों को ऐसा आपने देखा कि जो जहाँ जिस स्टेट की जो चीज मशहूर है उसको भी शोकेस किया गया है जी। जैसे कालीन है तो वो किसी स्टेट का मशहूर है, आई थिंक कश्मीर बोला उन्होंने, और राजस्थान का बोला उन्होंने, गुजरात का बोला उन्होंने। तो मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारी जो फेमस चीजें ना, जैसे कराची का कुछ, सिंध का कुछ मशहूर है, ठीक है ना, तो उसको हम पार्लियामेंट में शोकेस करें, सही, आने जाने वाले लोग देखें, कितना अच्छा लगेगा। मैं फिर पता भी चलेगा कि आप अपने मुल्क की कल्चर को कितना ज्यादा अहमियत देते और मुझे ना कुछ इस तरह से महसूस हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भारत में मुख्तलिफ जैसे कल्चर है, मुख्तलिफ लोग हैं, कई हाँ बहुत सारे मतलब अलग अलग मज़ाहिब के लोग हैं, तो वो इस तरह से मतलब उस इमारत को देख के जो अलग अलग चीज़ें उन्होंने हर जो फेमस है, हर शहर की कोई फेमस चीज़ है उसको लगाया है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गुलदान में मुख्तलिफ तरह के फूल पूरे एक एक चुन के किसी माली ने बिठा दिए। लेकिन आप लोगों को कि मेरी मामा है, हकीकत में आप जिस तरह से ये मैं भी नहीं समझा पा रही थी। वाकई वो जिस तरह से उन्होंने हर वो लिया, हर जगह से वहाँ की सकाफत, वहाँ की फेमस चीज़ों को उजागर किया, लेके एक ही जगह पे। और जिस तरह से मतलब अभी पिछले ही दिनों हुआ है ना, मई के लास्ट में, तो देखिए कि और मतलब मैंने देखा मुझे बहुत ही अच्छा काम बहुत जल्दी निपटा लिया जाता है जी। वही तो स्पीड से काम करते हैं, सुनो की स्पीड से काम करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ना कोई तिलिस्माती मुल्क, कोई जादू, कितने वर्कर्स लगाते थे, क्या करते थे। इतना आलीशान संसद भवन, जिसके 2 भाग हैं, भाग भी 2 हैं जी, लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है, उनकी सीट्स वगैरह, उनकी चैम्बर्स अलग, तो मतलब काम बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। फिर इंजीनियर्स, फिर वर्कर्स, कितनी एम्प्लॉयमेंट हुई होगी, कितना फायदा हुआ होगा लोगों को, रोजगार मिला होगा। रोजगार बता तो रहे थे कि कितने हजार, 3 लाख। और उन्होंने यही तो बोला कि देखिए कितनी जल्दी उसको निपटाया। 2020 में इसका इफ्तिताह हुआ था, अक्टूबर में शायद। अभी अक्टूबर आया भी नहीं है 2023 का, और ये कंप्लीट हो चुका। और ये कार्यकाल भी किसके दौरे हुकूमत हो रहा है?
नरेंद्र मोदी जी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके बहुत दौर बड़े-बड़े में काम हो रहा है। वही करवा वो रहे हैं। हमेशा बहुत अच्छे काम करते हैं, वो हर चीज पे नजर रखते हैं और वो तरक्की की तरफ लेके जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। अब आपको पता है, अब पाकिस्तान में बातें हो रही हैं इंडिया की तरक्की की, अब हो रही हैं, क्योंकि सड़कें देखें, उनसे हमें इंस्पिरेशन बिल्कुल। लेना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। यार ये बातें मैंने कभी नहीं सुनी थी, जो अब मैं सुन रही हूँ, बड़ी खुशी के साथ बोल रहे हैं लोग। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है दिल वगैरह में जो एक था वो सब खत्म हो गया। अब लोग वाकई ये दौर तरक्की का है, जो मुल्क आगे बढ़ रहे हैं लोग उसको सराह रहे हैं, उसको बोलते हैं कि यार उसको देखकर हम उनके ही स्टेप्स पर अपने स्टेप्स रखें। मैं थोड़ा सा यहाँ ये बोलना चाहूंगी कि वाकई दिल में उनके कुछ नहीं था। वहाँ की आवाम, यहाँ की आवाम दोनों एक दूसरे को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन पता है क्या, कुछ बीच में ऐसा होता है कि जिनसे जो थोड़ा सा ना वो कर देते हैं। अच्छा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी आवाम के दरमियान में नहीं होता। मैं ये बता रही हूँ, वो पॉलिटिकल लेवल पर होता है। हाँ, जो भी होता है, जी, बिल्कुल। वो मिनिस्टर्स होते हैं, वो वो जाते पॉलिटिशियंस हैं। होते हैं, वो करते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुनकर, और मुझे तो पार्लियामेंट बहुत पसंद आया। बहुत ही दोबारा ज्यादा। किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।